ये रॉयल्स ना, ये कहते कुछ है, करते कुछ है और जताते कुछ और ही है। ईशान खट्टर एंड भूमि पेडनेकर स्टार है द रॉयल्स ऑन नेटफ्लिक्स। देख लिए मैंने और मेरे दिमाग की हालत कुछ ऐसी है। नहीं मतलब आजकल के बिजी स्केड्यूल के चलते 8 घंटे अगर कोई एक सीरीज को दे और वो ऐसी निकले तो आप क्या ही बोलोगे। नहीं ये मजाक हो रहा है, एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। नहीं मजाक हो रही है। द ओनली गुड थिंग अबाउट द रॉयल्स इज द रॉयल एंड रिच सेट्स एंड ईशान खट्टर बस। बाकी स्टोरी एंड ओवर एक्टिंग की दुकान भूमि पेडनेकर के बारे में बात करने का मतलब मूड खराब करना होगा और कुछ नहीं। जब जब ये लगता है कि शायद अब कुछ बढ़िया देखने को मिलेगा या किसी सीरीज या फिल्म को लेकर एक्साइटमेंट होती है, वो उतना ही ज्यादा डिसअपॉइंट कर देती है। एंड द रॉयल्स इज एग्जैक्टली दैट। इसकी टाइटल से लेकर इसकी कास्ट एंड कॉन्सेप्ट को देखकर जितनी उम्मीदें इससे बनी थी ना, सब मिट्टी मिट्टी हो गई। बेटा तुमसे ना हो पाएगा। वैसे रीसेंट टाइम में कौन सी सीरीज है जिसने आपको काफी ज्यादा इंप्रेस किया है? कमेंट करके बताएं। एंड द रॉयल्स में क्या लगा मुझे खास और क्या लगा बकवास, सब डिटेल में विल टेल यू इन दिस वीडियो। द रॉयल्स, जिसमें आपको नजर आएंगे ईशान खट्टर, भूमि पेडनेकर, नोरा फतेही, साक्षी तन्वर, जीनत अमान और भी दर्जनों लोग। लेकिन क्या फायदा ऐसी कास्ट का अगर आप उनके पोटेंशियल मुताबिक उनको यूज ही ना कर पाओ। एंड क्या फायदा 8 घंटे की सीरीज का अगर आप 4 एपिसोड के बाद ही ऑडियंस का इंटरेस्ट लूज होने लगे। एंड क्या फायदा ऐसे रॉयल रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा का जिसके अंदर रोमांटिक के नाम पर बस इंटीमेट सीन्स भरे हो और कॉमेडी सर के ऊपर से गुजर जाए। टू लेट। इस महाराजा को दिखाते हैं who really rules the world। तो कहानी है अविराज सिंह की, एक केयरफ्री प्रिंस जो अचानक महाराजा बन जाता है। फिर मिलती है सोफिया शेखर, एक सेल्फ मेड सीईओ जो अपने लग्जरी B&B बिजनेस के लिए एक रॉयल टच चाहती है। दोनों की मुलाकात होती है श्रीलंका में और फिर शुरू होती है एक रोमांटिक कॉमेडी जिसमें मिसअंडरस्टैंडिंग, स्टीरियोटाइप्स और थोड़ा ड्रामा है। हम जानते हैं तुम्हारे और उस लड़की के बारे में। तो मेरी गर्लफ्रेंड ही सिचुएशनशिप। इन दोनों की पहली मुलाकात में ही एक दूसरे के काफी ज्यादा क्लोज आ जाते हैं, फिर जल्दी ही अलग भी हो जाते हैं। देन मिलते हैं जब सोफिया अपने नए B&B प्रोजेक्ट की खोज में होती है। ईशान खट्टर लुक्स रियली गुड इन रॉयल अटायर और उनकी एक्टिंग हमेशा ही इंप्रेस करती है। लेकिन मुझे समझ नहीं आता कि भूमि पेडनेकर को हमेशा ही ये ओवर एक्टिंग क्यों करनी होती है। अब तक जो भी हुआ उसकी जिम्मेदारी मैं लेती हूँ जुबन। अभी कुछ टाइम पहले ही मेरे हस्बैंड की बीवी में भी यही हाल था। शी वॉज टू लाउड एंड ओवर एक्टिंग की दुकान थी बस। और उससे पहले जरा हटके जरा बचके में भी यही हाल था जिसका मैंने बहुत ज्यादा रोस्ट किया था। एंड यहाँ भी सेम टू सेम, कुछ नहीं बदला। शो की सिनेमेटोग्राफी और लोकेशंस काफी ज्यादा रॉयल और विजुअली अपीलिंग है। कॉस्ट्यूम्स और सेट डिजाइन भी इंप्रेसिव है जो एक रॉयल फील देते हैं। एंड इट्स द बेस्ट थिंग अबाउट दिस सीरीज। बाकी स्टोरी लाइन में इतने फ्लॉज और कंफ्यूजन है कि आपको एक टाइम पर थोड़ी बोरियत होने लगती है, क्योंकि हर कुछ टाइम में इस सीरीज में आपको इंटीमेट सीन्स जरूर मिल जाएंगे लेकिन ढंग के इमोशनल एंड रोमांटिक सीन्स विद नो डेप्थ, नो इमोशंस। प्लॉट प्रेडिक्टेबल है और डायलॉग्स कभी कभी क्रिंजी वर्दी लगते हैं। कॉमेडी वो काफी ज्यादा फोर्स लगती है। ये आप लोग चाहते हैं कि हम रॉयल्टी का नमूना बन जाए। अगर आप जरूरत से ज्यादा खाली हो और आपके पास 8 घंटे हैं फूकने के लिए या आप ईशान खट्टर के बहुत बड़े वाले फैन हो तो एक बार देख सकते हैं। लेकिन अगर आप स्ट्रॉन्ग स्टोरी लाइन और इम्पैक्टफुल परफॉर्मेंसेस चाहते हो तो ये शो आपके लिए नहीं है। मेरी तरफ से द रॉयल्स को 1.5 आउट ऑफ 5 स्टार्स। ग्लैमर और विजुअल्स तो है लेकिन कंटेंट में दम नहीं है। अगर मेरी तरह आपने भी अपने 8 घंटों में आग लगा दी है, आपने भी रॉयल्स देख ली है, तो कमेंट करके बताओ कि आपको ये सीरीज कैसी लगी। एंड यस, आप भी रेटिंग करो कि आप 5 में से कितने स्टार्स दोगे इसको। And for more such reviews, you can follow Z Switch and you can also follow me on Instagram. मेरा Instagram handle है WhatsApp Sakshi. Please like and share this video. आप देख रहे थे Switch.